Now, campaigning is in full swing in Madhya Pradesh, and Prime Minister Narendra Modi, during one of his campaign rallies in Madhya Pradesh, has hit out at the Congress leader Rahul Gandhi. He has called him Murkho ka Sardar during an election rally in Betul. This is taking place in Madhya Pradesh. While addressing the public, Prime Minister hit out at Rahul Gandhi for falsely claiming that only made in China phones were available in India. He said that he heard that an expert from Congress party claimed that everyone in India has a made in China cell phone, and the expert, which he was actually targeting Rahul Gandhi, has said that all phones are in India that are made in China. आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। मेरे परिजनों, मैं अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस अब सातवें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है, और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। Kulbhushan Saxena on the telecast with me. Kulbhushan, obviously a war of word continues to escalate. Now the latest diatribe of Prime Minister Narendra Modi on Rahul Gandhi over made in China cell phones comment that Rahul made. देखिए, मध्य प्रदेश में क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होने हैं और उसके पहले लगातार प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दौरे देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही जो सीनियर लीडर है, बड़े फेस है, पब्लिक लीडर है, देश के प्रधानमंत्री और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मेड इन चाइना की बात राहुल गांधी करते हैं कि आप लोगों के हाथ में जो है मोबाइल जो है वो मेड इन चाइना का है। राहुल गांधी अक्सर किसी भी जिले का जब वो दौरा करते हैं, चाहे वो विदिशा हो या भोपाल, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल के पीछे लिखा हो कि ये मेड इन भोपाल हो, मेड इन विदिशा हो, मेड इन रायसेन हो। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक अटैक किया है। उनका ये कहना है कि एक महान व्यक्ति है, मूर्खों के सरदार उनको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि वो कहते हुए नजर आते हैं, दीपावली का ये पर्व था कि आप मेड इन चाइना का मोबाइल का उपयोग यूज करते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने लोकल फॉर वोकल ये दिखाया, बताया कि हम अपने देश में जो लोकल फॉर
वोकल के सामान यूज कर रहे हैं, उसकी उन्होंने एक पूरी सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई। जी। तो यहाँ पर मेड इन चाइना वर्सेस देश के लिए जो है, देश के जो सामान है, इसको लेकर वाद प्रतिवाद लगातार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री अक्सर राहुल गांधी पे काउंटर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार-बार मेरे साथ बने रहिए आप सुरेंद्र, मेरे साथ बने रहिए आप कुलभूषण जी। आई एम ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय सुरेंद्र राजपूत, ही इज द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। सुरेंद्र, हाउ डू यू रिएक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ कॉलिंग राहुल गांधी मूर्खों की सरकार? अब भाई, मूर्ख ही किसी दूसरे सभ्य आदमी को मूर्ख कह सकता है? वो मूर्खों के सरताज हैं, सरदार हैं, या स्वयं मूर्ख हैं? प्रधानमंत्री जी तय करें। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को और जनता के द्वारा 6 बार चुने हुए सांसद को अगर वो मूर्ख कहते हैं, तो स्वयं में कहीं ना कहीं मूर्ख या जाहिल हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। आज की डेट में आप आइडियोलॉजी पे लड़ाई लड़िए, आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, आप झूठ और सच पे लड़ाई लड़िए, आप जुमलों की बात क्यों करते हैं? आप असलियत के मुद्दों को क्यों भूल जाते हैं? आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, महिलाओं के सम्मान पर बात कीजिए कि सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों दे रहे हैं आप ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री को शोभा देती? कभी किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, कभी किसी को कांग्रेस की विधवा कहना, कभी किसी को संसद में शूर्पणखा कहना, पूरी नारी जाति का अपमान करना, कभी दीदी ओ दीदी कहना, कभी किसी को मूर्ख कहना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है या 2 रुपए के ट्रॉल की भाषा है? तो आप यहाँ पे सुरेंद्र जी, जो रिस्पॉन्स आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो डायरेक्ट इस बात पे आया है कि राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया है कि जो सारे सेलफोन्स देश में उपलब्ध हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, देश की जनता यूज़ करती है, वो मेड इन चाइना के सेलफोन्स हैं, जिसके कारण ये एक रिस्पॉन्स आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि ये बात जो राहुल गांधी ने की है वो सही नहीं है, फैक्चुअली सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को उसके बाद देखना होगा कि असेंबल्ड इन इंडिया और मेड इन इंडिया में फर्क, जो शख्स मूर्खता में ये फर्क न जानता हो कि असेंबल्ड इन इंडिया और मेड इन इंडिया में फर्क है, उस आदमी को श्री राहुल गांधी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का हक नहीं है। श्री राहुल गांधी जी ने 2020 में जब कोरोना आया था, तो सारे कोरोना में जितनी बातें उन्होंने कही, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, ये कोरोना आ रहा है, कोरोना के साल में आप प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम कर रहे हैं, ये जितनी बातें राहुल गांधी जी ने कही थी वो सारी सभ्यता के दायरे में कही थी, और प्रधानमंत्री जी का रिस्पांस जितना भी था वो सारी मूर्खता का रिस्पांस था। आप इस चीज को देखिए। ओके, यहाँ पे ऑल्सो आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी, अब जो इलेक्शन है जहाँ पे वोटिंग होने वाला है 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कितने चांसेस हैं कि कांग्रेस वापस पार में आएगी? मेघा, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश का ही मीडिया इंचार्ज हूं कांग्रेस की तरफ से। हम लोग प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, प्रचंड बहुमत से हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, साधारण बहुमत से हम लोग राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं, और मिजोरम में हम किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस 5 राज्यों में जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, 3 तारीख को आप चाहें तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सुरेंद्र जी, यहाँ पे जो कांग्रेस ने बात की है अपने मैनिफेस्टोज में, अपने कैंपेन्स में कहा गया है कि कास्ट सेंसस पे काम होगा। जैसे ही कांग्रेस इलेक्शन जीतती है, पावर में आती है, वो कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करने में जारी हो जाएगी। यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा ऑपोजिशन आया है, कहा है कि कांग्रेस लोगों को, स्टेट को कास्ट में क्यों डिवाइड कर रही है, ये उनकी कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मेघा जी, ये बीजेपी का अपोजिशन तब नहीं आया था जब प्रधानमंत्री जी नकली ओबीसी बन करके, नकली पिछड़े वर्ग का बन करके उन्होंने अपनी ही कलम से खुद को पिछड़ा साबित किया था। उन्होंने कहा था, मोदी जी ने मोदी जी से कहा कि मुख्यमंत्री मोदी आप आज से पिछड़े हैं, और मोदी जी ने मोदी जी को पिछड़ा घोषित कर दिया। नकली ओबीसी जब वो कहते हैं कि मैं नीच जाति से हूं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा। 2014 के उनके मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस की बात है। आज अचानक से जब ये सरकार 9 साल की हो गई, ये कास्ट सेंसस के विरोध में क्यों आ गए? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने वाले लोग जब जाति जनगणना के विरोध में आते हैं, तो लगता है कि ये सरकार सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही देश की संसाधनों का लाभ देना चाहती है, पिछड़ों को देश के संसाधनों का लाभ नहीं देना चाहती। जबकि कांग्रेस
सब लोगों में से हजारों लाखों करोड़ों अडानी बनाना चाहते हैं। Surendra Rajput, please stay on with me. Let's quickly get in a word from the BJP spokesperson as well. I have with me Advocate Priyanka Dubey. Advocate Priyanka Dubey, how do you react to the Congress lambasting BJP and Prime Minister Narendra Modi over the latter's remark on Rahul Gandhi, calling him मूर्खों का सरदार? देखिए, जिस प्रकार से इनके अलायंस कंटिन्यूसली इनका ही अपोज कर रहे हैं, अगर देखा जाए अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के जो टुच्चे नेता या इस टाइप की जो वोकैबुलरी यूज करी है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सरदार मतलब महिलाओं को लेकर के जो स्टेटमेंट सदन में दिया वो सभी ने क्लियर करा है। तो इस तरीके से लोगों की भावनाओं को, हमारी संस्कृति को और हमारी एक परंपराएं हैं जो एक निर्वाचन की आचार संहिता के अंतर्गत भी आती है, उसको धूमिल करने वाले लोगों का अगर सरदार कहा भी गया है तो क्या गलत है इसमें? मैं तो पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चयनित प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी सतत करते आए हैं, तो ये अपनी मूर्खता का परिचय मंचों पर से देते आए हैं। यहाँ तो कांग्रेस ये भी बोल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने उपशब्द इस्तेमाल किए हैं राहुल गांधी के ऊपर, और राहुल गांधी पर ही नहीं, पिछले जो कांग्रेस के लीडर्स है, चाहे वो सोनिया गांधी हो और कोई और हो, उनके अगेंस्ट ये उपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं। प्रकार से कांग्रेस ने कंटिन्यूसली मोदी जी के ऊपर हिटिंग किया, कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक व्यक्ति नहीं होता, देश की निर्वाचन व्यवस्था से चयनित सर्वोच्च पद होता है। और तो और जिस प्रकार से इनके नेता महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, कभी कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर खेद तक व्यक्त नहीं किया है। तो शब्दों की गरिमा को खंडित करने का जो रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस उसके ऊपर कभी शोक भी प्रकट नहीं करती है। तो ये सोचने का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है, ना कि भाजपा के लिए। ओके, एडवोकेट प्रियंका दुबे, यहाँ पे जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, कहा है कि कास्ट सेंसस रोल आउट हो जाएगा जैसे ही कांग्रेस पार में आती है मध्य प्रदेश में, इसमें बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, बीजेपी ने 2016 में अगर इसका कहा है कि सेंसेक्स परिसीमन के बाद में किया जाएगा, लिमिटेशन एप्लीकेबल होने के बाद में किया जाएगा, परंतु कांग्रेस शायद इस बात को भूल गई है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी कास्ट सेंसेक्स के अगेंस्ट में थी। उनका भी एक मानना था कि सर्वांगीण विकास अगर भारत का करना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का विकास होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को अपनी दादी जी के इन शब्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर यहाँ पे तो कांग्रेस ये भी टिप्पणी कर रही है बीजेपी के अगेंस्ट कि एक तरफ तो आप कास्ट सेंसस का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस को उसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि ये कास्ट पॉलिटिक्स प्ले किया जा रहा है, रिलीजियस वोट बैंक कार्ड खेला जा रहा है, और दूसरी तरफ आप खुद ओबीसीज के फेवर में काफ़ी सारे ये वोट बैंक के तहत रूल्स बना रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं। देखिए, मोस्टली जो स्कीम्स प्रधानमंत्री या स्टेट वाइज की जाती हैं, तो किसी भी जो हम कहें वंचित तबका, शोषित तबका है, उसको लाभार्थ के लिए बनाई गई है। उनमें किसी विशेष तबके अगर उसका उपेक्षा हुई है तो उसे समकक्ष लाने का पूरा प्रयास किया गया है। हर स्कीम का यही उद्देश्य होता है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का अंत्योदय हो सके। तो ये योजनाएं जो भी बनाई गई है, अभी अगर मैनिफेस्टो की भी बात करें तो वो भी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंडेंट बनाया गया है। कास्ट सेंसस के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने डिनाई नहीं किया है, परंतु उसके लिए समय सीमा तय की गई है। 2016 तक 26 तक हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.